तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस शानदार सेशन में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूं कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और लेट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब सेशन की तरफ। तो देखेंगे आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा पहला वर्ड है अपैरेटस। अपैरेटस का मतलब होता है उपकरण। जब कोई काम या एक्टिविटी करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जब सामान की ज़रूरत पड़ती है, उन सामान को हम जो है वो कंबाइनली क्या कहेंगे, अपैरेटस। सपोज़ कीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, तो लिखने के लिए जो है आपको पेन चाहिए होगा, पेंसिल चाहिए होगी या फिर बुक, कुछ भी चाहिए होगा, या फिर रूलर, शार्पनर, इरेज़र, ये सारी चीज़ें जो है आपका उस टाइम के लिए जो है वो अपैरेटस बन जाएगी। तो ध्यान रखना है, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जिन सारी चीज़ों की आपको मदद चाहिए होती है वो हमारा बन जाता है अपैरेटस। ओके, ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है डिवाइस या फिर अप्लायंस, मतलब कोई चीज़। ओके, कोई जो वस्तु होती है, कोई ऑब्जेक्ट जो होता है जिनके सहारे हम हमारा काम कर सके, उसे हम कहेंगे डिवाइस या फिर अप्लायंस। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ दिस फोटो कॉपिंग अपैरेटस। देयर आर टू मैनी पार्ट्स एंड इट्स टू कन्फ्यूजिंग। अब यहाँ पे बताया गया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस फोटो कॉपिंग अपैरेटस को, मतलब फ़ोटो कॉपिंग करने की जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे डिवाइस है, इनको मैं कैसे यूज़ करूँ, क्योंकि इनमें जो है वो बहुत सारे पार्ट्स हैं और ये सारे पार्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाले हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अपैरेटस का यूज़ करेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है सैंगुइन। सैंगुइन, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन सैंगुइन होता है, ये ध्यान रखना है। और सैंगुइन का मतलब होता है आशावादी। आशावादी इन सेंस जो बुरे हालातों में भी, बुरी सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचता हो, अच्छा सोचता हो। ओके, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कॉन्फिडेंट या फिर होपफुल, मतलब जिसके अंदर आशा हो, जिसके अंदर उम्मीद हो, जो अच्छा सोच सकता है बुरी सिचुएशन में भी। एंटोनिम इसका होता है ग्लूमी या फिर पेसिमिस्टिक, जिसका मतलब होता है कि उदास व्यक्ति। ग्लूमी का मतलब होता है उदासीनता, ओके, उदास होना। और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है जो अपने फ्यूचर के बारे में, जो अपने आने वाले कल के बारे में जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचता हो, बुरी बातें सोचता हो। इस सेंस में हम जो है वो पेसिमिस्टिक यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल इसका है, ही इज़ सैंगुइन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, अपने प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर जो है वो कभी भी हावी नहीं होने देता। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैंगुइन का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझा होगा। इसी के साथ हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है रेमनेंट। रेमनेंट का मतलब होता है अवशेष। जब किसी पूरे पार्ट में से सिर्फ छोटे छोटे पार्ट या फिर टुकड़े या फिर अवशेष जब बच जाते हैं किसी चीज़ के, उससे हम कहेंगे रेमनेंट। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिमेन या फिर लेफ्ट ओवर, मतलब कोई बची खुची चीज़, कोई बड़े से पार्ट में से छोटी छोटी चीज़ जब बच जाती है उसे हम क्या कहेंगे, रिमेन, यानी कि बचा हुआ। और लेफ्ट ओवर का मतलब भी होता है कोई चीज़ बच जाना, कोई बची हुई चीज़। ओके, और एंटोनिम इसका होता है होल, यानी कि पूरी कोई चीज़, साबित एकदम। कोई चीज़ जब पूरी होती है उसे हम कहेंगे होल। एग्जाम्पल इसका है, द रेमिनेंट ऑफ द ह्यूज मिरर वेयर शैटर्ड अराउंड द फ्लोर, मतलब कि बड़े से कांच के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, कुछ अवशेष थे, कुछ बचे कुचे जो पार्ट थे, वो हर जगह फर्श पर फैले पड़े थे। शैटर्ड यानी कि बिखरे पड़े थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेमिनेंट इस वर्ड का यूज़ करेंगे। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा जो वर्ड है वो है अनचार्टेड। अनचार्टेड का मतलब होता है न सुलझा हुआ, कोई भी चीज़ जो जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। और स्पेशली ये वर्ड जो है वो कोई जगह जो अनजान हो या फिर उसके बारे में कोई जानता ना हो, जिसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया ना हो, किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो किसी जगह के बारे में, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अनचार्टेड। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनएक्सप्लोर्ड या फिर स्ट्रेंज, यानी कि अनजान कोई जगह। और या फिर अनएक्सप्लोर्ड का मतलब है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, जिसे कोई एक्सप्लोर नहीं किया है, या फिर कहीं पे उस जगह पे कोई जो है वो ज़्यादा आना जाना नहीं होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनएक्सप्लोर्ड, और स्ट्रेंज यानी होता है अनजान। एंटोनिम इसका है एक्सप्लोर या फिर नोन,
जो कोई चीज़ जानी पहचानी हो या फिर वहाँ पे आना जाना होता हो कोई इंसानों का, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उस जगह को हम कहेंगे एक्सप्लोर या फिर नोन। एग्जाम्पल इसका है, द आइलैंड वॉज अनचार्टेड, मतलब कि वो जो आइलैंड है वो एकदम अनजान था, उसके बारे में कोई जानता नहीं है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, अनचार्टेड इस वर्ड को यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझा होगा। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा वर्ड है स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का मतलब होता है कोई चौंकाने वाली चीज़ या फिर कोई शॉक कर देने वाली चीज़, जो चीज़ हमें एकदम से चौंका देती है या फिर शॉक कर देती है, सरप्राइज जो चीज़ हमें कर देती है, उसे हम कहेंगे स्टैगरिंग। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका रूट वर्ड होता है स्टैगर, जिसका भी मतलब होता है सरप्राइज कर देने वाला, चौंकाने वाला। और ये भी जो है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है एस्टोनिश या फिर अमेज, मतलब कोई चीज़ जो है वो आपको जब चौंका देती है या फिर सरप्राइज कर देती है एकदम से, उसे हम कहेंगे एस्टोनिश या फिर अमेज। और एंटोनिम इसका होता है अनसरप्राइजिंग, मतलब कि ना चौंकाने वाली कोई चीज़ जो हमें सरप्राइज नहीं करती एकदम से, उसे हम कहेंगे अनसरप्राइजिंग। एग्जाम्पल इसका है, द प्राइस ऑफ द ड्रेस वॉज स्टैगरिंग, मतलब कि उस ड्रेस की जो कीमत है, उस ड्रेस का जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो चौंकाने वाला था, बहुत ही ज़्यादा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टैगरिंग इस वर्ड का यूज़ करेंगे। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है प्रिक्लूडेड। प्रिक्लूडेड का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को जो है वो होने से रोकना या फिर उसे होने ना देना, उसे हम कहेंगे प्रिक्लूडेड। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका रूट वर्ड होता है प्रिक्ल्यूड, यानी कि रोकना या फिर बंद करना किसी चीज़ को। और ये भी हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है स्टॉप या फिर प्रिवेंट, मतलब किसी चीज़ को जो है वो होने से रोकना या फिर रोकना। और एंटोनिम इसका होता है अलाउ, मतलब किसी चीज़ को जो है वो परमिट करना, किसी चीज़ को जो है वो होने देना, उसे हम कहेंगे अलाउ। एग्जाम्पल इसका है, इवन दो नीना हैज़ अ डिसएबिलिटी शी नेवर अलाउ इट टू प्रिक्लूड हर फ्रॉम लिविंग अ हैप्पी लाइफ। यहाँ पे ये बताया गया है कि हालांकि नीना जो है वो डिसेबल है, उसमें डिसएबिलिटीज़ है, लेकिन वो इस चीज़ को जो है वो, ये चीज़ जो है वो उसकी डिसेबिलिटी उसे हैप्पी लाइफ जीने से नहीं रोक सकती। एक खुशहाल लाइफ जीने से जो है वो उसकी डिसेबिलिटी उसको नहीं रोक सकती, प्रिक्लूड नहीं कर सकती। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रिक्लूडेड इस वर्ड का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझा होगा। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है जेस्टर्स। जेस्टर्स का मतलब होता है जोकर, एक प्रोफेशनल जोकर या फिर कॉमेडियन जो मिडिवल पीरियड में एंटरटेनमेंट के लिए राजा के दरबार में होते थे, जो लोगों का मनोरंजन करते थे, उन्हें हंसाते थे मिडिवल पीरियड में। ओके, पुराने टाइम में, उसे हम कहेंगे जेस्टर्स। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉमेडियन या फिर बुफॉन, मतलब कि कोई हंसाने वाला व्यक्ति, एंटरटेनमेंट करने वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल इसका है, मोस्ट जेस्टर्स वर्क फॉर इंग्लिश किंग्स ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स, मतलब कि ज़्यादातर जो कॉमेडियन है, ज़्यादातर जो जोकर है, प्रोफेशनल जोकर जो है, उन्होंने जो है वो मिडिवल टाइम्स के समय, पुराने टाइम के समय जो है वो ब्रिटिश जो राजा थे उनके लिए काम किया है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जेस्टर इस वर्ड का यूज़ करेंगे। देन देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैंसम। रैंसम का मतलब होता है फिरौती या फिर रिश्वत। ओके, रिश्वत लेना, इलीगल पैसे लेना, उसे हम कहेंगे रिश्वत। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है पेमेंट या फिर प्राइज, मतलब कि किसी को दिए गए पैसे, किसी काम के बदले में दिए गए पैसे, लेकिन जो पैसे इलीगल हो, ओके, उसे हम कहेंगे रैंसम। इसका एग्जाम्पल है, द किडनैपर्स वर डिमांडिंग अ रैंसम ऑफ 2 लाख, मतलब कि जो किडनैपर है, जिन्होंने अपहरण किया है, जो अपहरण करता है, उन्होंने जो है वो 2 लाख की फिरौती जो है वो डिमांड की, उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैंसम का यूज़ कर सकते हैं। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है माल फंक्शन। माल फंक्शन का मतलब होता है खराबी आना, किसी चीज़ का बिगड़ जाना, उसे हम कहेंगे माल फंक्शन। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फॉल्ट, यानी कि बिगड़ना, कोई चीज़ में खराबी आ जाना। एंटोनिम इसका होता है फंक्शन, जो चीज़ अच्छी खासी चल रही होती है उसे हम कहेंगे फंक्शन। एग्जाम्पल इसका है, द ड्रग कॉज्ड अ माल फंक्शन इन द ब्रेन, मतलब जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं,
उनके दिमाग में जो है वो खराबी हो सकती है, वो बिगड़ सकता है, उनका जो ब्रेन जो है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो माल फंक्शन इस वर्ड का यूज़ करेंगे। देन हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन-सा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फटीग। फटीग का मतलब होता है थकान, बहुत ज़्यादा थकान होना, उसे हम कहेंगे फटीग और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है टायर्डनेस या फिर एग्ज़ॉशन मतलब कि बहुत ज़्यादा थकान आना, बहुत ज़्यादा जो है वो थक जाना। एंटोनिम इसका होता है एनर्जी यानी कि फुर्ती होना। एग्ज़ाम्पल इसका है सैम्स फेस वाज़ ग्रे विथ फटीग मतलब कि जो सैम का जो चेहरा है वो थकान के मारे सफ़ेद पड़ गया था, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फटीग इस वर्ड का यूज़ करेंगे। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा वर्ड है डिसएन्चांटमेंट। डिसएन्चांटमेंट का मतलब होता है निराश होना। स्पेशली जब हम किसी से या फिर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, जिनकी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनसे जब हम नाराज़ होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिसएन्चांटमेंट और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका रूट वर्ड होता है डिसएन्चांट जिसका मतलब होता है नाराज़ हो जाना और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिसअपॉइंटमेंट या फिर डिससैटिस्फैक्शन मतलब किसी बात से या फिर किसी इंसान से जो है वो नाराज़ हो जाना, नाराज़ी रखना या फिर संतुष्टि ना होना। एंटोनिम इसका है सैटिस्फैक्शन जिसका मतलब होता है कि संतुष्टि होना या फिर खुश होना किसी बात को लेकर। एग्जाम्पल इसका है आई वॉज डिसएन्चांटेड बाय द पुअर सर्विस एट द रेस्टोरेंट मतलब कि मैं जो है वो उस रेस्टोरेंट की पुअर सर्विसेज की वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसएन्चांटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा वर्ड है डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है पराजय या फिर हार जाना और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है डिफीट या फिर फेल मतलब कि हारना और एंटोनिम इसका होता है विन या फिर विक्ट्री मतलब कि जीत जाना। एग्जाम्पल इसका है ही डिबैकल्ड इन हिज परफॉर्मेंस मतलब कि वो जो है वो अपने परफॉर्मेंस में हार गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिबैकल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड जो है वो है रिसाउंडिंग। रिसाउंडिंग का मतलब होता है शानदार और ये जो शानदार वर्ड है हम वो साउंड के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा शानदार साउंड जो गूंजे, जिसकी जो गूंज है वो हर तरफ हो, उसे हम कहेंगे रिसाउंडिंग। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। इसका रूट वर्ड होता है रिसाउंड जिसका मतलब होता है गूंजना और ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है नॉइज़ी यानी कि बहुत आवाज़ वाला और एंटोनिम इसका होता है साउंडलेस मतलब कि जिसमें कोई आवाज़ ना हो। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है शी गॉट अ रिसाउंडिंग राउंड ऑफ अपलॉज मतलब कि उसने जो है वो इतनी तालियां बटोरी जिसकी आवाज़ जो है वो हर तरफ गूंज रही थी। बहुत ही शानदार तरीके की जो है वो तालियों की आवाज़ थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिसाउंडिंग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है वेदना, बहुत ज़्यादा मेंटल पेन एक्सपीरियंस करना या फिर फिजिकल पेन से भी सफ़र करना। इन सेंस ओवरऑल हम कह सकते हैं किसी बात का हमें जब दुख होता है उसे हम कहेंगे एंग्विश। ओके, ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि एक विशेषण है। इसका रूट वर्ड होता है एंग्विश मतलब कि पीड़ा होना या फिर कोई दुख होना और ये हमारे पास नाउन है। इसका सिनोनिम होता है पेन या फिर सॉरो मतलब कि दुख या फिर दर्द और एंटोनिम इसका है हैप्पीनेस मतलब कि खुश होना। एग्जाम्पल इसका है शी वॉज एंग्विश बाय द सडन डेथ ऑफ हर हस्बैंड मतलब कि वो जो है वो अपने हस्बैंड की एकदम से डेथ होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो दुख में थी। मेंटल पेन प्लस वो जो है वो फिजिकल पेन भी जो है वो एक्सपीरियंस कर रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी वो थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एंग्विश इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबा, कोई चीज़ लॉन्ग लास्ट चलना या फिर जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा किसी चीज़ का टिके रहना, उसे हम कहेंगे प्रोट्रैक्टेड। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि एक विशेषण है। इसका रूट वर्ड होता है प्रोट्रैक्ट मतलब कि किसी चीज़ का बढ़ना या फिर लंबा होना और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सटेंड मतलब कि किसी चीज़ का जो है वो बढ़ जाना। एंटोनिम इसका होता है शॉर्ट यानी कि किसी चीज़ का छोटा होना। एग्जाम्पल इसका है द वॉर वॉज
प्रोट्रैक्टेड फॉर 6 years, मतलब कि जो युद्ध है, जो वॉर है, वो 6 साल लंबा चला। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोट्रैक्टेड का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। देन हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है नाश, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मारना या फिर किसी चीज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय करना। ओके, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है डिस्ट्रॉय या फिर डिस्ट्रक्शन, मतलब कि तबाह कर देना, किसी चीज़ का नुकसान करना या फिर बर्बादी करना। और एंटोनिम इसका होता है कंस्ट्रक्शन, मतलब किसी चीज़ को जो है वो बनाना। एग्जाम्पल इसका है, इफ़ द ट्रूप्स क्रॉस द बॉर्डर दे विल ट्राई टू डेसिमेट आर कंट्री। मतलब कि अगर जो आतंकवादियों की जो टोली है उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर ली, तो वो डेफिनेटली जो है हमारे कंट्री को नुकसान पहुंचाने की, हमारे कंट्री में जो है वो तबाही मचाने की कोशिश करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है हम वो डेसिमेट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है वोग। वोग का मतलब होता है प्रसिद्धि, कोई चीज़ पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज़्यादा ट्रेंड करना या फिर फैशन में होना, उसे हम कहेंगे वोग। ये जो है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है फैशन या फिर ट्रेंड, मतलब कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रख्यात होना या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड करना, ओके, प्रचलन में होना। एंटोनिम इसका होता है अनपॉपुलैरिटी, मतलब कोई चीज़ जो है वो इतनी पॉपुलर ना होना, कोई चीज़ इतनी फेमस ना होना, ट्रेंडिंग ना होना। एग्जाम्पल इसका है दैट स्टाइल वेंट आउट ऑफ वोग ईयर्स एगो, मतलब वो जो स्टाइल है वो बहुत साल पहले ही जा चुका है, वो अभी इतना ट्रेंड में नहीं है, उसे कोई फॉलो नहीं करता है, ना कि वो फेमस है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वोग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। देन हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रेफेस। प्रेफेस का मतलब होता है खुलेआम स्वीकारना, किसी बात को सबके सामने एक्सप्रेस करना या फिर डिक्लेयर करना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिक्लेयर या फिर अनाउंस, मतलब किसी चीज़ की जो है वो घोषणा करना। एंटोनिम इसका होता है कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो छुपाना या फिर छुपा कर रखना। एग्जाम्पल इसका है, आई प्रोफेस दैट आई एम वीक इन मैथ्स, मतलब कि मैं ये जो चीज़ है वो खुलेआम स्वीकार करता हूँ, ये चीज़ मैं एक्सप्रेस करता हूँ कि मैं जो है वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे मैथ्स जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आती। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोफेस इस वर्ड का सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है यर्निंग। यर्निंग का मतलब होता है तड़प, किसी चीज़ को पाने के लिए तड़पना या फिर लालसा होना, उसे हम कहेंगे यर्निंग। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका रूट वर्ड होता है यर्न, मतलब किसी चीज़ की इच्छा होना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिज़ायर, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए जो है वो इच्छा रखना अपने मन में, इस उसका मतलब होता है डिज़ायर। और एंटोनिम इसका होता है अनइंटरेस्टेड, मतलब किसी चीज़ में जो है वो इंटरेस्ट ना रखना, किसी चीज़ की जो है वो तड़प ना होना, लालसा ना होना। एग्जाम्पल है, दे हैव यर्निंग टू अचीव द सक्सेस, मतलब उनके अंदर जो है वो सफलता प्राप्त करने की, सफलता पाने की जो है वो बहुत ज़्यादा तड़प है, लालसा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो यर्निंग इस वर्ड का जो है वो सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम देखेंगे आज का हमारा लास्ट वर्ड ऑफ द डे। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास, जो काम किसी ने विश्वास के साथ किया हो या जो काम बहुत अच्छा किया हो, उसके लिए हम क्रेडिबल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेप्टेबल या फिर ट्रस्टवर्दी, जो काम जो है वो स्वीकारने लायक हो या फिर भरोसे करने लायक हो। और एंटोनिम इसका होता है अनट्रस्टवर्दी, जो काम जो है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसका है, आई फाइंड हर स्टोरी क्रेडिबल, मतलब मुझे जो है वो उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रेडिबल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। आई होप आपको समझा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और ऐसे ही वो कैब सेशंस के लिए जुड़े रहिए स्कॉलर इंग्लिश के साथ। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।